ऑलराइट, हेलो एवरीवन। आज हम लोग सैटरडे एक्टिविटी करने वाले हैं और किताब पढ़ते समय हमारे दिमाग में कुछ सवाल आए हैं। तो ये जनरल सवाल हैं, विज्ञान पढ़ते समय भी, सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय भी कई बार ये सवाल आते हैं और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो पहला सवाल हम यहाँ एक सामान्य तौर पे लिख दिए हैं, भाप क्या है। तो आज हम लोग भाप के बारे में कुछ बातें करेंगे। दूसरी बात, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो क्या वह खारा ही रहता है। हम सभी को पता है कि समुद्र में बहुत सारे पानी है और समुद्र का पानी खारा है और वो सूर्य के तापमान से ऊपर ऊपर चला जाता है और वही ऊपर जा कर के ठंडा होकर के नीचे गिरता है। तो हमारा सवाल है कि सर, अगर समुद्र का पानी खारा है तो ऊपर जाता होगा तो वो भी खारा होगा, ठीक है। तो हो सकता है ऊपर जा कर के वो खारा ही रहता होगा, हो सकता है ऊपर जा कर के वो कम खारा हो जाता होगा। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स में से मैं एक को बुलाना चाहूँगा और ये पानी को मैं चेक करने के लिए उनको बुलाता हूँ, ठीक है। ये पानी पहले से हम घोल लिए हैं, इसमें मैं नमक मिला चुका हूँ मैं खारा बनाने के लिए। तो इससे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है आगे बढ़ेगा। कोई आओ इधर, या उलेश, चलो इसको चेक करो, टेस्ट करो, आप बताना कि ये कैसा है। सर ये खारा है। ओके, तो ये खारा है। ये खारा इसीलिए है क्योंकि मैं इसमें नमक मिला लिया हूँ। तो हम आगे देखते हैं कि ये पानी जो है, ये खारा पानी को मैं इसमें डाल दिया हूँ और ये पानी को हम उबालेंगे और इस पानी से भाप निकालेंगे और हम चेक करने वाले हैं इसमें का जो ये पानी है, ये पानी ये खारा है और इसका जो भाप बनता है, भाप बन करके ऊपर उठता है, वो वाकई में कितना खारा है उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे और इसको हम गरम करते हैं आग में और इसका भाप देखेंगे थोड़ा और समझेंगे आगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आग जलाए हैं और नीचे ये आग के ऊपर ये हम लोग रखे हैं, वो नमक पानी है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब भी पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बन करके ऊपर उठता है। तो नीचे से भाप बन करके ऊपर उठेगा और इस कटोरे के निचले साइड में वो जो खारा पानी है वो भाप बन करके चिपका हुआ रहेगा। तो हम टेस्ट करेंगे, उसको चख के देखेंगे कि वाकई में ये जो खारा पानी है वो भाप बन के ऊपर उठता है तो वो जो खारापन है उसका लेवल वही रहता है कि उससे कम रहता है या फिर वो खारापन बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो देखते हैं। ओह माय गॉड, ओके, ये खारापन चेक करने के लिए वहाँ भाप पानी जरूर रुका हुआ है। मैं अपने स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, हुलेश प्लीज कम। ये भाप है ना, उसको चेक करो और आप चख के बताओ। खारा है सर थोड़ा थोड़ा खारा है। ओके, तो ये काफ़ी उबल चुका है और इसकी जो दूरी है वो एकदम ज़्यादा नहीं है। तो जो भाप बना है तो वो जो खारापन है, तो आप पहले वहाँ पर शुरू में आप चेक किए थे, उतना ही खारा है कि कम खारा है? कम खारा है। कम खारा है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा तो टेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये खारा जरूर है लेकिन जो ओरिजिनल खारापन है उतना खारा नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब भी समुद्र का पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उठता है तो जो खारापन है, लवण है, उसको वो नीचे छोड़ जाता है और पानी ही पानी ऊपर उठता है। और वो जो पानी है उसमें ज़रूर खारापन होगा लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में वो ओरिजिनली समुद्र में है। तो इस तरह से वो समुद्र का पानी है वो ऊपर जाता है और ऊपर जा कर के वही ठंडा हो करके फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। और दूसरी बात, ये जो भाप है ये समुद्र का पानी है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ उस आसपास का तालाब है, नदी है, नाले हैं और मीठे पानी वाले झील है, वहाँ से सारे पानी भाप बनकर उठते हैं
और वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये जो खारापन है इसका मिलावट और कम हो जाता है ऊपर में। और जब भी हम बारिश की बूंदों को चख के देखते हैं तो बिल्कुल वो खारा नहीं लगता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि भाप की प्रक्रिया जो है हम लोगों को समुद्र का पानी को जो खारापन है उसको अलग करने में मदद करता है। तो हम एक क्रिएटिव माइंड लेकर के, क्रिएटिविटी लेकर के, एक चंचल दिमाग लेकर के एक वैज्ञानिक तरीके से सोच सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र का पानी को इस प्रक्रिया से, भाप वाली प्रक्रिया से पीने योग्य भी बना सकते हैं और हम उसको हमारे शहरों में सप्लाई कर सकते हैं। और वो जो देखिए वो भाप बन करके जो बच जाता है, वो खारापन बच जाएगा तो वो नमक भी बनाया जा सकता है उससे। तो इस तरह से हम लोगों का जो एक प्रोजेक्ट है, एक प्रैक्टिकल है, एक प्रायोगिक विधि है, वो यहाँ तक आया है। मैं सोचता हूँ आप सभी लोग इससे कुछ ना कुछ समझ रहे हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये 6, 7, 8, 1, 2, 3 ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं और भाप बार बार आता था, इसीलिए मुझे लगा कि आज शनिवार है और इस गतिविधि क्लास में इसके बारे में कुछ समझाऊं और कुछ बताऊं इनको। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये भाप को दिखाने के लिए। वो थोड़ा सा दिख रहा है भाप। तो ये पानी गर्म जब होता है तो ये भाप बनते हैं और समुद्र में अक्सर ये प्रक्रिया होता है और नमक भी इसी प्रक्रिया से बनता है। ये समुद्र का पानी को जो है खेतों में लाया जाता है और ये सूर्य की किरणों से जो गर्मी है उससे ऐसा भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है और आखिरी में जो बचता है वो नमक बन जाता है। तो ये एक्चुअली हम लोग नमक मिलाए हैं, तो ये जो भाप बन रहा है ये पानी पूरा उड़ जाएगा और आखिरी में जो बचेगा वो नमक बन के रह जाएगा। आखिरी वाला जो हिस्सा है वो नमक का ही लेप बचेगा इस छोटे बर्तन में। तो मैं सोचता हूँ हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए हैं और ये बच्चों को मैं सोचता हूँ कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर होंगे, प्रक्रिया समझेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू।